हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपका सेंटर ऑफ मास का पार्ट 2 आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 सेंटर ऑफ मास पर अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको पार्ट 1 में सिखाया था कि जैसे आपके पास कोई दो पार्टिकल हों, ये जिनके मासेस m1 और m2 हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको सिखाया था कि किन्हीं दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन डिसाइड करना। ठीक है, तो हमने आपको बताया था फार्मूला m1r1 m2r2। यहाँ पर हम किसी पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास सपोज कर लिए थे और इसका इससे डिस्टेंस r1 सपोज किए थे और इसका इससे डिस्टेंस r2 सपोज किए थे। तब डियर स्टूडेंट्स, हमको ये कंडीशन मिली थी m1r1 m2r2। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से हमने आपको सिखाया था कि आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो किन्हीं दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके बीच का टोटल डिस्टेंस d मान रखा था। ठीक है, यहाँ से हमको r1 की वैल्यू मिली थी, r1 m2d अपान m1 प्लस m2 मिला था। ठीक है, और r2 m1d अपान m1 प्लस m2 मिला था। ठीक है, और हमने आपको साथ साथ बताया था कि अगर आपका m1 m2 था तो हमने आपको दिखाया था कि इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन था वो d/2 डिस्टेंस पर आया था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स पार्ट 1। अगर डियर स्टूडेंट्स आप हमारा पार्ट 1 लेक्चर सेंटर ऑफ मास का नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले इसका पार्ट 1 लेक्चर सेंटर ऑफ मास का हमारा लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 जरूर देखें। और डियर स्टूडेंट्स, इसको आप देखने के लिए अपने यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है सेंटर ऑफ मास बाय MBR फिजिशियन। ठीक है, जिसका नाम है MBR फिजिशियन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास का अगर आप हमारा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको यूट्यूब में सेंटर ऑफ मास बाय MBR फिजिशियन इससे सर्च कर लेना है तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि हम सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं मेनी लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पर इसके पहले के लेक्चर में केवल दो पार्टिकल्स के लिए, किन्हीं दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन डिसाइड करना सिखाया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम लेक्चर में आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम आपको सिखाएंगे फॉर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका हमने आपको बताया था कि हम फर्स्ट केस में टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास बताएंगे। ठीक है, टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि हम कुल इसमें सेंटर ऑफ मास निकालना, हम यहाँ पर टोटल थ्री टाइप का, या कह सकते हो कि 3 पार्ट में हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना डियर स्टूडेंट्स आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का ये पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप कैसे फाइंड आउट करते हो जब आपके पास दो से अधिक, जैसे कि मेरी लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिसाइड करना फॉर लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम सपोज कर लें कि हमारे पास बहुत सारे
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस m1, m2, m3 एंड सो ऑन n पार्टिकल्स। ठीक है, nth पार्टिकल का मास हमने mn सपोज कर लिया। और डियर स्टूडेंट्स, इनके पोजीशन वेक्टर हम किसी टाइम सपोज कर लेते हैं एंड पोजीशन वेक्टर एट गिवन इंस्टेंट r1, r2 एंड सो ऑन rn सपोज कर लेते हैं। ठीक है, r1, r2 और सिमिलरली m3 के लिए r3 सपोज कर लेंगे एंड सो ऑन rn तक। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो फार्मूला होता है RCOM इज इक्वल टू होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस एंड सो ऑन mn rn। ठीक है, इस फार्मूले के हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे प्लस एंड सो ऑन mn। इस फार्मूले के हेल्प से डियर स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये जो हमारे पास कई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर r1, r2, r3 एंड सो ऑन rn है। ठीक है, इनका तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास डिसाइड करेंगे। उसके बाद उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर या पोजीशन फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है RCOM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस एंड सो ऑन mn rn। ठीक है, इसको आइए डियर स्टूडेंट्स हम दूसरे फॉर्म में भी कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू 1 to n mi ri अपॉन समेशन I इक्वल टू 1 to n m, है ना। इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर I की वैल्यू 1, 2, 3 n तक प्लेस्ड करते जाओगे, आपको फार्मूला m1 r1 m2 r2 एंड सो ऑन हमारा जो ये टर्म है mn rn तक मिलता जाएगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इज इक्वल टू, इसको हम जहां पर mi आपका जो है वह क्या है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, इसको हम कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मासेस का सम है और इसको हम टोटल मास कैपिटल M सपोज कर लेते हैं। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 1 to n mi ri अपॉन कैपिटल M। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जहां पर कैपिटल M आपका क्या है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन mn। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डिसाइड करना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आइए अब हम आपको r की वैल्यू बताते हैं, ri क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ri आपका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी xi i कैप प्लस yi j कैप प्लस zi k कैप। ठीक है, ये हो आपका हो गया ri की वैल्यू, पोजीशन वेक्टर ri की वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली all these results you have discussed in previous topics also। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से dr की वैल्यू या RCOM, ठीक है, RCOM इज इक्वल टू XCOM
आई कैप प्लस वाई सी ओ एम जे कैप प्लस जेड सी ओ एम के कैप हम लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूले आप याद रखेंगे, इनकी रिक्वायरमेंट हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होने वाली। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स, RCOM आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आइए हम नेक्स्ट फार्मूले भी जैसे XCOM, YCOM, ZCOM, यहाँ पर ये डियर स्टूडेंट्स X Y Z आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है तो आइए हम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स, फार्मूले सब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इन फार्मूलों का यूज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मेनी टाइम्स करेंगे। यहाँ पर XCOM या YCOM या ZCOM आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है तो यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XCOM इज इक्वल टू, यहाँ से हमको मिलेगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस एंड सो ऑन Mn xn। फार्मूले से हम XCOM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है अपान में M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस एंड सो ऑन Mn, और इसको भी सिमिलरली हम लिख सकते हैं समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi xi अपान समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n xi। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सॉरी mi समेशन mi की वैल्यू आप कैपिटल M भी लिख सकते हो। ठीक है समेशन mi की वैल्यू कैपिटल M भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि mi इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 आपका होल मास रिप्रेजेंट करता है। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करके i इज इक्वल टू 1 टू n mi xi भी लिख सकते हैं। ठीक है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा i इज इक्वल टू 1 टू n, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं कैपिटल M। ठीक है सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, YCOM आप फाइंड आउट कर सकते हो और ZCOM भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आइए देखते हैं, यहाँ पर सिमिलरली हम लिख सकते हैं YCOM इज इक्वल टू, आपको क्या मिलेगा? YCOM इज इक्वल टू मिलेगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस एंड सो ऑन Mn yn अपान M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन Mn। ठीक है या डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डायरेक्टली भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ mi yi अपान m हो जाएगा। ठीक है और सिमिलरली आपका ZCOM की वैल्यू क्या हो जाएगी? ZCOM की वैल्यू यहाँ से हम आपको यहाँ पर इसको इसकी वैल्यू लिख देते हैं YCOM इज इक्वल टू, आपको मिलेगा i इक्वल टू 1 टू n mi yi अपान m एंड ZCOM इज इक्वल टू आपको मिलेगा समेशन i इक्वल टू 1 टू n mi zi अपान कैपिटल M। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर XCOM, YCOM और ZCOM की वैल्यू आप विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूले हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है अब डियर स्टूडेंट्स, आइए हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको इन फार्मूलों का यूज सिखाते हैं। इन फार्मूलों पर
क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला एग्जांपल हम इसमें लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, द पोजीशन वेक्टर ऑफ three particles of masses m1 is equal to 1 kg हमको गिवन है, ठीक है। m2 is equal to 2 kg हमको गिवन है और m3 is equal to 3 kg हमको गिवन है, ठीक है। और इनके पोजीशन वेक्टर्स r1 is equal to हमको गिवन है I कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है। मीटर r2 हमको गिवन है, r2 की वैल्यू गिवन है, यहाँ सॉरी वेक्टर नहीं है, r2 की वैल्यू आपको गिवन है I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप मीटर, ठीक है। एंड r3 इज इक्वल टू हमको गिवन है 2I कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, इतना मीटर, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दियर सेंटर ऑफ मास। हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दियर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इनका सॉल्यूशन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा फार्मूला क्या होता है, RCOM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। m1 की वैल्यू आपको 1 गिवन है, r1 की वैल्यू आपको गिवन है I कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है। प्लस m2 m2 की वैल्यू गिवन है 2 और r2 की वैल्यू आपको गिवन है I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। प्लस m3 m3 की वैल्यू 3 गिवन है और r3 की वैल्यू हमको गिवन है 2I कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। यहाँ पर हमने m1 m2 m3 और r1 r2 r3 की वैल्यू लिस्ट कर दी है। अब अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3 तो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी ये I प्लस 2I प्लस 3 2 जा 6I कैप, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 6 ये हो गया 9I कैप, ठीक है। प्लस 4j कैप प्लस 2j कैप, 4 प्लस 2 6 हो गया और माइनस 3 तो ये हो गया प्लस 3j कैप। यहाँ पर k कैप प्लस 2k कैप 3k कैप, ठीक है। और ये माइनस 6k कैप तो माइनस 3k कैप हो गया, ठीक है। अपान में 6 हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम 3 कॉमन करके और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 अगर हम कॉमन कर लेंगे यहाँ से हमको मिलेगा 3I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। अपान में 2 मीटर, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको RCOM पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। फाइंड द पोजीशन
फाइंड दियर, यहाँ डियर स्टूडेंट्स आपका क्या है, फाइंड दियर पोजीशन ऑफ, फाइंड द, ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ दियर सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दियर सेंटर ऑफ मास। आइए डियर स्टूडेंट्स इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास कई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे और जिनका सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करना होगा। ये आपका बिल्कुल डिफरेंट टाइप का एग्जांपल होगा। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास 4 particles of masses, 4 particles of masses 1 kg and 2 kg, 3 kg and 4 kg, ठीक है, are placed at 4 vertices, 4 vertices A, B, C and D of square of side 1 meter, of square of side 1 meter, ठीक है। Find the position of, find the position of center of mass, center of mass of the particles, of the particles, ठीक है। यहां पर आपको 4 वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, प्लेस्ड एट 4 वर्टिसेस ए बी सी डी ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। यहां पर आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से गिवन है, ये हो गया स्क्वायर और इनके साइड जो है सभी 1 मीटर है, ठीक है। यहां पर इनके वर्टिसेस पर मासेस आपको प्लेस्ड है, ये ए है, बी है, सी है, डी, ठीक है। और यहाँ पर इन सभी मासेस का, इन सभी पार्टिकल्स का मासेस भी आपको गिवन है 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। आपको पोजीशन फाइंड आउट करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले इन सभी के कोऑर्डिनेट्स हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हमने डी को ओरिजिन मान रखा है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स आप इसमें चारों में से कहीं भी किसी को भी ओरिजिन मान सकते हैं, किसी को भी आप ओरिजिन मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको रिजल्ट जो होगा सेम मिलेगा, ठीक है, आपको आंसर वही मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, डी को ओरिजिन मान लिया है, ठीक है। इसका मास 1 kg है, इसका 2 kg है, 3 kg है, 4 kg है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 1 मीटर यहाँ तक पहुंचेंगे, 1 मीटर अलोंग एक्स मूव करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 1, 0, ठीक है। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ए का, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आप यहाँ पर एक्स में 0 चलोगे, वाई में 1 चलोगे, 0, 1, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट यहाँ से एक्स चलोगे और ये
यहाँ से 1 चलोगे और ये 1 चलोगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 1। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ए का कोऑर्डिनेट आपको कितना मिला? 0 1 मिला। ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट आपको कितना मिला? तो 1 1 मिला। ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट आपको कितना मिला? तो 1 0। ठीक है। डी का कोऑर्डिनेट आपको कितना मिला? 0 0। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमको पोजीशन फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास की। ठीक है। तो पोजीशन का मतलब यहाँ पर सबसे पहले आप XCOM फाइंड आउट कर लो, और स्क्वायर है, 2D ऑब्जेक्ट है, तो XCOM और YCOM आपको यहाँ पर फाइंड आउट कर लेने हैं, तो आपका पोजीशन डिसाइड हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। हम आपको दिखाएंगे कैसे। XCOM यहाँ से M1 X1 प्लस M2 X2। ठीक है। यहाँ पर 4 पार्टिकल्स हैं आपके पास, तो M3 X3 प्लस M4 X4 हो जाएगा अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से सभी की वैल्यू हम प्लेस करेंगे। M1 1 है, X1 आपका क्या है? ये हो गया आपका X1 Y1। ठीक है। X2 Y2, X3 Y3, X4 Y4। ठीक है। तो X1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस M2 की वैल्यू 2 है, X2 की वैल्यू 1 है, प्लस M3 की वैल्यू 3 है और X3 की वैल्यू 1 है। ठीक है। प्लस M4 की वैल्यू यहाँ से आपका 4 है और X4 की वैल्यू 0। ठीक है। X4 की वैल्यू यहाँ से 0 हो गया अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 3 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस 2, इसको हम ऐड करेंगे 4 3 7। ठीक है। और 4 3 7 7 2 9 9 1 10, ये हो गया 10। तो यहाँ से आपको 5/10 इज इक्वल टू 1/2 मीटर मिला, या कह सकते हो 0.5 मीटर। ये आपका पोजीशन हो गया x की, along x। अब along y हम निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली YCOM हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए, YCOM यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 प्लस M4 Y4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ठीक है। यहाँ पर हम इन सब की वैल्यू प्लेस करेंगे। तो M1 की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई Y1, Y1 की वैल्यू यहाँ से 1 है, Y1 की वैल्यू 1 है। ठीक है। प्लस M2 की वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई Y2 की वैल्यू 1 है, प्लस M3 की वैल्यू 3 है और Y3 की वैल्यू यहाँ पर 0 है, प्लस M4 की वैल्यू 4 है और Y4 की वैल्यू 0 है अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है। किसको सॉल्व करेंगे? यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 10, ये हो जाएगा 3/10। ठीक है। अब 3/10 को डियर स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है। तो 0.3 मीटर आपका हो गया y का पोजीशन, या कह सकते हो along y। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। और along x पर इसका सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन आया वो आया था 0.2।
ठीक है। तो यहाँ पर आप ओरिजिन माने थे, ठीक है। इस फिगर को हम फिर से ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ये ए बी सी डी हो गया, ठीक है। एलॉन्ग एक्स आपका XCOM यहाँ पर 0.5 माने हो, ये आपका पूरा 1 था, तो 0.5 इसका हाफ होगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर, ठीक है। YCOM आपका आया है 0.3, तो YCOM ये Y होगा आपका, और Y पर आपको 0.3 लेना है, मतलब 0.3 लगभग आपका यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं, ठीक है, मतलब हाफ से थोड़ा सा नीचे। तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। किस कोऑर्डिनेट पर? x आपका 0.5 था और y आपका 0.3 था, ठीक है, 0.3। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स थे और हमने सेंटर ऑफ मास यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपके पास आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आप सेंटर ऑफ मास यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से और इस टाइप से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। तो आज के इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स यहीं पर स्टॉप करेंगे, ठीक है। और अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपका सिखाएंगे कि सेंटर ऑफ मास आप कंटिन्यूअस बॉडीज का कैसे फाइंड आउट करते हो। अभी तक तो हमने आपको 2 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसके बाद हमने आपको मेनी लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए यहाँ पर बताया सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना। अब हम आपको थर्ड पार्ट में सिखाएंगे कि सेंटर ऑफ मास आप कंटिन्यूअस बॉडीज का कैसे फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपको सिखाएंगे कि सेंटर ऑफ मास आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो या करते हो कंटिन्यूअस बॉडीज का। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग अपना जो है स्टडी कंटिन्यू रखेंगे इस टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।